असल में केंद्र सरकार गेहूं खरीद के प्रति कतई गंभीर नहीं है और उसकी नीति है कि कम से कम खरीद हो। इसीलिए ही अनावश्यक शर्तें खरीद के ऊपर लगाई हैं, कभी स्लॉट के नाम पर, कभी बायोमेट्रिक के नाम पर। इसके खिलाफ हमारा पूरे हनुमानगढ़ के अंदर ज़िला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन था 9 तारीख को। कल सुबह ही एडीएम ने बुलाया वार्ता के लिए। उन्होंने कहा कि ये जो शर्तें हैं इनमें रिबेट दी है, छूट दी है, और दोनों ही शर्तों में, बायोमेट्रिक में और इसमें भी, जो 70 साल के लोग हैं वो आएंगे या परेशानी होगी, बाहर के लोग आएंगे, उनमें उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने ये किया है कि बुक होने के बाद उनके परिवार का कोई भी आदमी जो है वो अपने आधार कार्ड के आधार पे कर सकता है। और मंडी में आने के बाद गेहूँ जो है वो अगर किसान बिना जो है ऑनलाइन किए भी ले आया तो उसको हम एट द स्पॉट ऑनलाइन करवा देंगे। और हमने ये भी कहा कि इसमें जो आप सीमा लगा रहे हो 5 कुंटल की, 7 कुंटल की, 9 कुंटल की, तो उनका ये कहना था कि हम एरिया के हिसाब से है इसके अंदर, जैसे पल्लू में कम गेहूँ पैदा होता है तो वहाँ कम खरीदेंगे, यहाँ ज़्यादा खरीदेंगे। और अभी जो ऑनलाइन हो रहा है वो 15 कुंटल तक हो रहा है, तो इसलिए ये भी कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। उससे भी ज़्यादा हम जो है 5% खरीदने के लिए तैयार हैं। उनका किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी खरीद के मामले में। बारदाना में उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले 50% प्लस होता था, अब की बार 48% है और ये जल्दी बारदाना उपलब्ध हो जाएगा। हमने कहा जो पुराना बारदाना है वो बिल्कुल गल चुका है, किसी भी सूरत में काम नहीं आ सकता। तो उसने कहा कल कलेक्टर साहब जाकर के जो है गुरु सर के गोडाउन में गए हैं, टाउन के गोडाउन में गए हैं, और उन अधिकारियों को कहा है कि इसको आप दुरुस्त करो और ये बारदाना जो है ये आपके काम नहीं आएगा, इसलिए काउंटिंग में इसको मत लो। तो वो बात भी उन्होंने की और उन्होंने कहा भी एक बार हमें इस बात के लिए आप छूट दो, और नहीं तो पर हमारा ये मानना था कि सरकार गंभीर नहीं है। पर ये इल्ज़ाम किसानों पे ही लगाया, क्यों लगाया जाए कि किसान ही जो है वो उसमें अशांति पैदा करना चाहते हैं, खरीद में खलल पैदा करना चाहते हैं। तो हमने कहा भी चलो हम एक बार इसको स्थगित कर देते हैं प्रोग्राम को, पर अगर खरीद आप नहीं करेंगे तो उसके बाद किसान निश्चित तौर से सड़कों पे आएगा, आपके काम को ठप करेगा। और भी यही स्थिति है। मैं यहाँ डबली डाठान में खड़ा हूँ, मेरी व्यापारी बंधुओं से इनसे भी बात हुई है, और वो यहाँ कोई एजेंसी है ही नहीं, जो है वो भागने के लिए तैयारी में है। उसने कोई तैयारी नहीं की। जब आज तक कोई तैयारी नहीं है तो फिर गेहूं की खरीद किस तरह से होगी? तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि न तो जिला प्रशासन कतई गंभीर है, न जो है एफसीआई के अधिकारी गंभीर हैं, और ये जो एजेंसियां आई हैं इनके बारे में पहले ही आगाह किया था। कलेक्टर साहब को, इन अधिकारियों को हमने पहले मिलकर के कहा था, एक बार नहीं 3 बार गए हैं कि ये एजेंसियाँ काम नहीं कर सकती। एफसीआई ने लगातार काम किया है, खरीद की है, अच्छी तौर पे खरीद की है, इस एजेंसी को आप दो। तो सरकार भी अजीब है, कह रही है हम इनकी मोनोपोली को ख़त्म कर रहे हैं। भाई ये तो समझ में नहीं आया, ये अगर भ्रष्टाचार करते हैं, इनकी मोनोपोली है, तो सरकार का एक डिपार्टमेंट है, सरकार इनको पेमेंट करती है, तनख्वाह देती है, या अधिकारियों को बैठा रखा है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। कल को आपको राज्य सरकार अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगी तो आप ये कहोगे भी सरकारें नहीं बनाएंगे। कोई थाना में अगर भ्रष्टाचार है तो कहेंगे हम थाने में काम नहीं करेंगे, बदलेंगे। इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, इनकी पॉलिसी लूट की है, इनकी पॉलिसी कमीशन की है, और ये किसान को, व्यापारियों को, ये मंडियां जो हैं इनको बर्बाद करना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि मंडियां अगर बर्बाद हो जाएंगी तो जो दूसरे बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं वो गेहूं को खरीदेंगे और वो में डायरेक्ट पैसा देंगे। अभी इनकी आंखों के अंदर ये जो मंडियां लगातार बेहतर हो रही हैं, व्यापारी को फ़ायदा हो रहा है, किसान को फ़ायदा हो रहा है, यहाँ एजेंसी है, उन सब को समाप्त करना चाहते हैं, पर इनको समाप्त नहीं करने देंगे। इसके खिलाफ व्यापारी, किसान मिल करके लड़ेंगे और निश्चित तौर से जो सरसों की खरीद है उसको पूरा करवाएंगे। अभी हम देखते हैं, नहीं हुआ तो कल बैठ करके हम फिर दोबारा आगे का प्रोग्राम बनाएंगे।